हेलो, हाय, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज है हमारा डे 10 हीलिंग प्रोसेस। मेरी कुछ फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है जर्नलिंग। और मेरी एक अच्छी दोस्त ने भी वो कमेंट्स पे भी बोली थी कि जर्नलिंग के ऊपर डिस्कस करें कि कैसे शुरुआत कर सकते हैं। सो यस, मैं मेरी फेवरेट टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। तो जर्नलिंग होती क्या है? अगर सच बताऊं, मैं बचपन से मेरे अंदर, जैसे भगवान बाय डिफॉल्ट किसी किसी को देते हैं ना कुछ कला, तो मेरे अंदर ये स्किल बचपन से ही था। इवन मैं उस टाइम पे ऐसे जर्नलिंग वर्ड ही नहीं था, तब से मैं अपनी थॉट्स को लिखना शुरू कर चुकी थी। मान लीजिए मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड से मैं ढूंढती रहती थी कि कब मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, और स्पेशली थोड़ा इवनिंग के टाइम मैं छत के ऊपर अकेली जाके अपने जो स्कूल के नोट्स होती थी उसके पीछे की पेपर में मैं पेंसिल पे लिखती थी। क्या क्या लिख रहे थे अभी भी याद है कुछ कुछ चीजें, कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे अपने आप को सुधारना है। मतलब ऐसे कुछ कुछ चीजें जो मुझे तकलीफ देती थी बचपन से ही, और मैं उस सबको लिखती थी। उस टाइम पे जर्नलिंग मतलब मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। अगर अभी बोलूं, जर्नलिंग ये होती है जब आपके दिमाग में ना बहुत सारी थॉट्स चलती है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन ये सबके साथ हुआ होगा। मान लीजिए आपके माइंड में 10 थॉट चल रही है, तो वो 10 में से 3 चीज आप अपने पार्टनर को बोल सकते हो, 3 चीज आपकी फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो, 3 चीज आपके दोस्त को बोल सकते हो। और बाकी कुछ थॉट्स होती है ना, वो अनकही बातें से किसी के भी सामने नहीं बोल सकते हो। एक तो वो आपको ही पता होगा और भगवान जी को पता होगा। तो इसीलिए थॉट्स को हमें निकालनी होती है। निकालने से क्या होती है ना, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है, आराम रह जाती है माइंड। अच्छा हो गया, हमने बात कर ली है। सो उसको उल्टी करना है, जो भी थॉट चल रही है उसको उल्टी करना है ये पेपर में। और मेरे लिए अगर आप बोलोगे कि मैं जर्नलिंग इतनी प्यार क्यों करती हूँ, मैं भी जर्नलिंग वो लोग करते होंगे जब जो ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं, अपनी थॉट्स को ज्यादा ओवरफ्लो हो जाती है तो उसको पेपर में लिखने के लिए चाहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, और बहुत जो अकेला महसूस करते हैं, जिनके अच्छे दोस्त नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अच्छे दोस्त नहीं है, सब है, फिर भी मुझे मेरी थॉट्स को लिखना बहुत पसंद है, बचपन से ही है, तो वो हैबिट मेरा अभी तक है। और ये बेनिफिट क्या देती है, मैं आपको ये मेरी खुद की एक नोट है, इसके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, मैं जैसे बता रही थी कि मैं बचपन से लिखना शुरू की थी। उस टाइम पे तो मेरे पास कुछ फैंसी डायरी भी नहीं था, तब भी मैं लिख के अपने आप को रिलैक्स कर रही थी। तो अभी भी आपको जाके ऐसे कुछ फैंसी डायरी, ऐसे स्टाइलिश डायरी लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको शुरुआत करनी है, कोई भी पुरानी नोट्स निकाल दो, बुक्स निकाल दो, उसके पीछे से एक छोटी सी पेपर मिल जाए ना, वो भी काफी है, लिख लो। क्या लिखना है, सबके मन में ये होता है कि आप लिखते क्या हो। तो इसके लिए मैं अपनी हीलिंग प्रोसेस में कुछ चीजें, ये आपको पिक्चर यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगी। व्हाट हैपेंड टू यू बेबी, मैं अपने आप को प्यार से बेबी, मिस पंडा, ऐसे कुछ भी ऐसे मजाक में लिख लेती हूँ। और एक बात, मैं जब जर्नलिंग करती हूँ ना, मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे एंटरटेन पर्सन मैं ही होती हूँ, क्योंकि अपने आप के साथ जब बात करती हूँ तो बहुत अच्छी ह्यूमर आती है, पता नहीं लोगों के सामने क्या हो जाती है। ओके, सो फर्स्ट मेरा जो हीलिंग के टाइम का ये पेपर है। टू यू बेबी, why you are tensed and worried, why so much sore on in your heart। और मेरी हिंदी एंड इंग्लिश को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो हमेशा की तरह फिर से कंफ्यूजन क्यों, अब जो भी करनी है तुझे ही करनी है, अब सब तेरे हाथ में ही है। पहले ये सोच कि क्या तू रेडी है इन सब के लिए जो तुझे ऑलरेडी पता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद अगर तुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो फिर तू सोच ले अभी, और दिमाग को शांत कर। पहले जो होगा मिलके उसका हल निकाल ही देंगे। मतलब अपने साथ लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई दूसरे, मतलब मेरे पास कोई नहीं है, ऐसा लग रहा था कि है कोई मेरे साथ है। ये बातों से आपको पता चल रहा है कि मैं कितनी हल्का फील कर रही हूँ। ये बात मैं शायद 1 साल पहले की है, 1 साल 1.5 साल पहले की लिखी हुई बात है, डेट्स नहीं लिखी थी। सोचना कि ये मैं अभी जितना भी पढ़ी हूँ, आपको लगता है कि इसके टाइम मुझे कुछ किसी की जरूरत होगी, मे भी बहुत सारे लोगों को जरूरत होती होगी, कोई लोग होते हैं तो वो और इफेक्टिव रहती है, लेकिन ये भी कम नहीं है। इजीएस्ट और
कम लोअर बजट में आप अपने लिए एक थेरापिस्ट बोल सकते हो, या फिर आपके माइंड का स्ट्रेस रिलीफ के लिए ये बहुत अच्छी चीज है बिना इन्वेस्टमेंट में। हाँ, इन्वेस्टमेंट मतलब 10-15 रुपया ही लगेगा। एक पेपर ले लो, एक अच्छी पेन ले लो, हो गया, शुरू हो जाइए जहाँ से आपको बोलना है, आपको माइंड में जो भी चल रहा है। तो ऐसे लिखते लिखते मैं हील हो गई। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा जो हीलिंग प्रोसेस था, बस ये लिखना, पता नहीं आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, इतने लंबे वाले नोट्स में मैं दिन भर कुछ ना कुछ जो भी चल रहा है ना लिख लेती हूँ। मतलब आपको एक एक चीज अगर दिखाऊंगी तो ये नहीं हो पाएगा। ये सच में इतने अच्छे से काम करती है ना। ये कभी आप ना इसको लिखना शुरू कीजिएगा, और बाद में जब आप पढ़ते हो ना, इतनी रिलीफ फील होती है, और आपकी ना जो इनर सेल्फ और जो यंगर सेल्फ होती है उसके साथ आप पहचान लेते हो। जैसे हम मोबाइल पे फोटो उठा के मेमोरीज क्रिएट करते हैं, वैसे आपकी थॉट्स या फिर आपके अंदर की चीज को यहाँ कैप्चर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करनी है। ये सारी चीजें भी आपको बहुत आगे हेल्प करेगी। एक हंसी आएगी, आपको लगेगा कि आप कितने आगे बढ़ चुके हो। उस टाइम पे आपको जो प्रॉब्लम लग रही थी, अभी वो कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अब आपको चाहिए होगा तो कभी कभी आपको ऐसे पिक्चर अपलोड कर लूंगी, तो आपको भी पता चले कि कैसे लिखना चाहिए। ये मेरी वे ऑफ प्रोसेस है। आपकी कुछ अलग हो सकती है कि आप अपने जो माइंड में मेरी जो बात चल रही है, आपकी मन में जो बात चल रही है, वो बहुत अंतर होगी। जरूरी नहीं कि मैं जैसे लिखती हूँ आपको वैसे ही लिखना है। बस ये है कि आपकी जो थॉट्स चल रही है, जो आप किसी को नहीं बोल सकते हो, उसी को एक सिंपल सी पेपर में लिखना है। मेरा ये देखिए कुछ भी नहीं है, ना फैंसी है ना कुछ है, नॉर्मल एक नोट है, उसमें मैं लिख के मैं विदाउट एनी सिंगल रुपीस में हील हो चुकी थी। अभी भी ये कर रही हूँ क्योंकि हीलिंग एक प्रोसेस है, तो मेरा अभी भी जर्नलिंग चल रही है, जो मुझे अब अपनी एक दोस्त की तरह है, मेरे साथ रहता है ये नोट एंड डायरी। ऐसे और भी कुछ डायरी है, मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ कि ये देखिए, ये जो जितना भी डायरी है ना, एक भी कुछ फैंसी नहीं है, सिंपल सा डायरी है। लेकिन इसमें और एक पॉइंट बताऊंगी, ये जो मेरा ये पिछले साल का जर्नल डायरी है, डायरी में ना डेट, मंथ एंड ईयर लिखा होता है, और जिसकी वजह से मुझे उसी दिन पे जितना भी थॉट्स चलती है उसी एक ही पेज में लिखना होता था, और इतना मुझे ये इफेक्टिव नहीं लगा ये डायरी। मतलब ये डेट एंड मंथ लिखा होता है, मुझे लगा कि ये इतनी यूजफुल नहीं है। ये मेरे लिए बहुत यूजफुल लगा, क्योंकि इसमें आप खुद अपने हिसाब से डेट लिख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इसी डेट में, इसी मंथ और इसी डेट में इतना ही लिखना है। अगर मन हुआ, आज मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं, 5 पेज मुझे चाहिए, तो मैं लिख सकती हूँ। डेट लिख ली और उसके हिसाब से मैंने अपने मन की बात 5 पेज में लिख ली। सिंपल, इतना प्रेशर भी लेके नहीं करना है। मैं जर्नलिंग करना है तो मुझे आज जबरदस्ती कुछ थॉट्स लेके आना है और लिखना है। का जितना रियल इमोशंस या फिर आपके थॉट्स चलते हैं उसको लिखना है, जबरदस्ती कुछ नहीं लेके आना है। कभी कभी आपको फ्री लगता होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखना। विदाउट एनी स्ट्रेस आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये इसमें डेट एंड मंथ नहीं है, इसकी वजह से ये डायरी मेरा अभी खत्म होने वाला है, और मुझे ये छोटी सी डायरी हेल्प करती है, क्योंकि जब बड़ा होता है ना, वो स्ट्रेस भी ज्यादा बड़ा लगता है। तो छोटी छोटी डायरी में मुझे बहुत अच्छा हेल्पफुल होती है लिखने के लिए। तो आप भी अपने हिसाब से डायरी और नोट्स लेके आइएगा। आज का टॉपिक बहुत लंबा हो गया होगा, वैसे बोलने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना। अगर आपको ये टॉपिक और गहराई से जाननी हो तो आप मुझे कमेंट्स पे बताइएगा, मैं जर्नलिंग की पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। दैट्स इट। आशा करती हूँ आज की टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैं हर एक वीडियो के एंड पे बताती हूँ, कुछ कीजिए या ना कीजिए, अपने आप को जादू की झपकी देते रहिएगा और अपने ख्यालों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।